अस्सलामुअलैकुम। क्या आप उम्रा अदा करना चाहते हैं लेकिन अखराजात की फ़िक्र है? इस सीरीज़ में आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आप कम अखराजात में उम्रा अदा कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। इस सीरीज़ को आसान बनाने के लिए मैंने इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है, डिफ़रेंट पार्ट्स में बनाया ताकि आपको इसको समझने में और उसको फ़ॉलो करने में आसानी हो। तो इस चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1, द चीपेस्ट मंथ टू परफ़ॉर्म उम्रा। अब चीपेस्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ख्याल करना चाहिए कि कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें रश सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रश ही सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है जो कि आपके उम्रे को महंगा बनाता है। जैसे अभी रिसेंटली रमज़ान का महीना गुजरा है, तो रमज़ान के महीने में अगर आपने देखा हो तो सऊदी गज़ट ने मेंशन किया था कि उनको इस माह रमज़ान में 2025 के रमज़ान के अंदर टोटल 122 मिलियन उम्रा रजिस्टर्ड हुए हैं, वीज़ा रजिस्टर्ड हुए थे। आप यहाँ पर पिक भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था इस साल उम्रा के अंदर। तो रश जितना ज़्यादा रश होगा उतना ज़्यादा ही हमारे पास क्या मिलेगा, होटल का किराया भी ज़्यादा होगा, फ्लाइट्स भी महंगी होंगी और हर चीज़ का रेट डबल हो जाता है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है होटल्स की और होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, रूम्स मिल नहीं रहे होते। तो जहाँ पर कोई रूम मिल रहा होता है तो वो फिर अपना चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए हमने ऐसे मंथ देखने हैं कि जिनमें रश कम हो। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो रश कौन से महीने में कम होता है? रमज़ान के फ़ौरन बाद शवाल में और बड़ी ईद के फ़ौरन बाद और मुहर्रम और सफ़र के महीने में। ये ऐसे मंथ हैं जिनमें रश आपको सबसे ज़्यादा कम मिलेगा। अब रश कम होने की वजह से क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जब रश कम होता है तो डिमांड लो हो जाती है। होटल्स बुक नहीं हो रहे होते, खाली होटल्स पड़े होते हैं, तो उनको बुकिंग के लिए कोई ना कोई कस्टमर्स चाहिए होते हैं ताकि उनके भी अखराजात पूरे हो सके और उनका होटल चल सके। तो इन चीज़ों में अक्सर क्या होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं। जो आपको होटल 200 रियाल में पर नाइट मिल रहा था, वही होटल आपको 100 या 50 या 70-80 रियाल्स में पर नाइट मिल जाता है। अब फ्लाइट्स की अगर बात करें, तो इसी तरह फ्लाइट्स भी हैं कि जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हर चीज़ की डिमांड हाई होती है, तो अब फ्लाइट के रेट्स भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। अगर हम देखें कि रमज़ान के अलावा अगर फ्लाइट्स का रेट देखें रमज़ान से कंपेयर करें, तो काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अब आपने फ्लाइट को ट्रैक्स करते रहना है कि कौन से मंथ के अंदर फ्लाइट्स का रेट कम मिलेगा आपको। अगर आप देखें तो आपको रमज़ान के अलावा बाकी जितने भी महीने हैं उनमें फ्लाइट्स का कम रेट मिलेगा। सऊदी एयरलाइन जैसे प्रमोशंस अपनी डील्स निकालती हैं अपने नेशनल डे के ऊपर या अगस्त और मई के महीने में अपनी डील्स निकालते हैं जिसमें 30 टू 55% डिस्काउंट अवेलेबल होता है। अब उसमें टिकट्स का अगर आप रेट देखें तो 50% अगर आप लगाएँ तो जो 1.5 लाख की टिकट अभी मिल रही है वही टिकट आपको 70,000, 80,000, 90,000 के राउंड अबाउट मिल जाती है और आपका उधर से भी खर्चा बच जाता है। अब जिन होटल्स की डिमांड ज़्यादा है, अब जितने भी हरम से करीब होटल होंगे उनकी डिमांड ज़्यादा है, वो 5 स्टार होटल हैं। तो अब जितना ज़्यादा उनके करीब जाएँगे, हरम के ज़्यादा करीब होटल लेंगे, वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली होता जाएगा। और आप जितना हरम से थोड़ा दूर लेंगे, 10 से 15 मिनट की मुसाफ़त पे उतना ही आपके पास होटल सस्ता होता जाएगा। इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको आगे वाले आने वाले पार्ट्स में बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेगी, जिसके अंदर मैं होटल्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा, फ्लाइट्स कैसे ट्रैक करते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। आपको हर चीज़ का कि ट्रैवल कैसे करना है आपने, कौन-सी ज़ियारात ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन-सी गैर ज़रूरी ज़ियारात हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी उम्रा को सस्ता करेंगे, सस्ता बनाएँगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसको एंड तक लाज़मी देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करके और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो मैं नई वीडियोस बनाने जा रहा हूँ उम्रा सीरीज़ के हवाले से, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अब सबसे पहले तो देखना चाहिए कि पीक सीज़न्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा रश होता है। दूसरा स्कूल हॉलीडेज़, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल हॉलीडेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप देखें कि समर वेकेशन जब स्टार्ट होता है, तो माँ-बाप का यही ज़हन होता है कि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो हम उम्रा अदा कर आते हैं। अब उस सीज़न के अंदर समर स्कूल फेस्टिवल के अंदर सऊदीया में भी छुट्टियाँ होती हैं। काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में हर जगह समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ भी समर वेकेशन जैसे स्टार्ट होगा, वहाँ से दुनिया से लोग आना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा रश इस टाइम इंडोनेशिया और पाकिस्तान और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ का है। जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से काफ़ी लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं उम्रा अदा करने के लिए, तो इसमें भी रश मिलेगा और इसमें भी डिमांड्स हाई होती हैं। आप ऐसे जैसे मैंने बताया कि ऐसे मुहर्रम हो गया, सफ़र हो गया, शवाल हो गया, इन मंथ को प्रेफ़र करें।
इनमें रश कम भी होता है और इनमें आपको डिमांड लो होने की वजह से आपको होटल्स के पैकेजेस भी सस्ते मिलेंगे और फ्लाइट्स के फेयर्स भी कम आपको मिलेंगे। थर्ड चीज़ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप चाहे तो इस सीरीज़ को नोट डाउन करते जाएँ अपने रजिस्टर्स पर, अपनी कॉपीज़ पर कि आपने किस तरीके से अपने उम्रा को कम बजट में बनाना है। जब भी आपने उम्रा परफ़ॉर्म करना है, आपने उसे 3 से 6 माह पहले प्लान करना स्टार्ट कर देना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप अपनी फ्लाइट टिकट जो होती है वो आप 2 से 3 माह पहले बुक करते हैं, तो आपको फ्लाइट रेट्स बनिस्बतन ऑन द स्पॉट बुक करने से 2 से 3 माह पहले बुक करने के साथ सस्ते पड़ते हैं। अब फ्लाइट अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बुक करते हैं, इसी मंथ की अगर बुक करें, तो हमें फ्लाइट पड़ेगी 170 की, राउंड अबाउट 170 इतने की हमें फ्लाइट पड़ जाएगी 1,70,000 की। लेकिन अगर हम आज से 2 माह बाद की डेट बुक करते हैं, हज के बाद की डेट बुक करते हैं फ्लाइट की, तो वही फ्लाइट हमें जो 170 की अभी मिल रही है, वो उस टाइम मिल रही होगी 1,20,000 की, 1,10,000 की। और अगर हम डिस्काउंटेड मंथ्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी नेशनल डे आता है या किसी भी अगर आप एयरलाइन की बात करें, जैसे पीआईए है, वो अक्सर डिस्काउंट लगाती है 10%, 20% डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, डिफरेंट अपने मेंबरशिप्स के थ्रू। देन उसके बाद अगर सऊदी की बात करें, अपने नेशनल डे पे वो लगाते हैं सेल्स, तो 30 टू 55 या 50% सेल लगाते हैं। और इसी तरह काफ़ी फ्लाइट्स हैं जो कि अपनी सेल्स लगाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड एपिसोड हमारा होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, उसको लाजमी देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस सीरीज से मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।